Hello everyone. So welcome to the second class of CMA Inter Law. आज हम क्या करने वाले हैं मैम? आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन सी, दैट इज कॉर्पोरेट लॉज. मैम व्हाई? कॉर्पोरेट लॉज जो कि 40% कवरेज रखता है आपके सिलेबस का. क्यों? व्हाई दिस? फॉर द सिंपल रीजन, जो आपका सेक्शन ए है कमर्शियल लॉज, वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है एंड दैट्स डैम इंटरेस्टिंग. भाई हर स्टेप पे एकदम मजेदार एग्जांपल है ना. आपका जो सेक्शन बी है इंडस्ट्रियल लॉज, वो बहुत छोटी छोटी एक्ट्स है. सो यू कीप एंड यू आर मोटिवेटेड थ्रू आउट कि अरे बस इतना सा पढ़ा, एक एक्ट हो गई, ऐसा होता है. ठीक है. आपका जो सेक्शन डी है वो तो वैसे भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. इट्स एक्सट्रीमली स्कोरिंग. आपका जो एथिक्स का पोर्शन है बहुत कम कवरेज एंड इट्स लाइक 15 मार्क्स. तो बस थोड़ा याद करना उसमें ज्यादा होता है बिकॉज यू नीड टू राइट एग्जैक्टली एज इंटेंडेड, है ना. तो दैट इज एडवाइजेबल कि आप थोड़ा लास्ट में पढ़ो ताकि आपको ज्यादा रिटेन रहे, है ना. अब बचिए कॉर्पोरेट लॉस. कॉर्पोरेट लॉस क्या है? सी ऑल्दो यू डोंट हैव टू रीड बहुत सारा, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ना है. वो भी कंपनीज एक्ट का सारा पोर्शन नहीं पढ़ना है. अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, सो दिस इज व्हाट इज इन आवर प्लेट, है ना. व्हाट इज, यही बस हमें पढ़ना है. सेक्शंस 1 से 22, ये कुछ चैप्टर्स आपके, फिर कुछ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स, सम सिलेक्टेड सेक्शंस, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा तड़का और डाला है बिकॉज आई नो हाउ इंस्टीट्यूट वर्क्स. ठीक है. और आपका ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और समझ लो, बस यही हमें पढ़ना है. बट दिस आर ऑल इंटरकनेक्टेड. तो व्हेन वी क्लब टुगेदर कंपनीज एक्ट, भाई लगता है कि यार बहुत ज्यादा है. एंड फॉर दिस यू नीड टू बी मोटिवेटेड. अब देखो मोटिवेशन का क्या है. आज पहला क्लास है, आज बड़े एक्साइटेड होंगे सब लोग और बोलेंगे आज तो सब पढ़ लेंगे, आज तो ऐसे नोट्स बनाएंगे, आज तो हाइलाइटर यूज करेंगे, आज तो एकदम मतलब कोई देखे तो इंप्रेस हो जाए. ये हर बच्चा करता है, लेट मी टेल यू दैट. फाइन, ये हर बच्चा करता है. बट सीएमए, यू डोंट बिकम अ सीएमए बाय स्टडीइंग लाइक 12 आवर्स फॉर अ डे. ये आपका कब बनता है? व्हेन यू रिफ्यूज टू क्विट ऑन ऑर्डिनरी डेज. आपने 7-8 क्लास कर लिए, अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, चलो आज ये सीखा, आज वो सीखा. उसके बाद भी यू डोंट क्विट. एवरी डे यू शो अप, every day you do the class, every day you follow the instructions, every day you do your homework. भाई तब तो आपके क्या कहने. बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू कम एंड क्लैप, है ना. अगर आप सुबह 5 बजे उठ जा रहे हो और आप 2 घंटे क्लास कर रहे हो, या यू आर डूइंग दैट रिविजन एवरी टाइम, यू आर रिवाइजिंग द एंटायर कोर्स मे बी थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, नो बडी इज गोइंग टू कम एंड क्लैप फॉर यू अनलेस आप ऐसे माइक लेके बोलो मैं तो ये किया, अच्छा वेरी गुड, बस इतना ही मिलेगा. बट एवरी वन इज गोइंग टू क्लैप फॉर यू व्हेन उस एफर्ट का रिजल्ट दिखता है. ठीक है. सो एक्चुअली रिजल्ट आपका लगता है कि यार उस दिन आया, नहीं. रिजल्ट इज बिल्ट इन दो साइलेंट मोमेंट्स ऑफ वर्क. And every day I'm not going to come here and motivate you. Every day somebody else might not motivate you. कुछ दिन तो आपको नेगेटिव मोटिवेशन भी मिलेगा. तो बोलेंगे यार ऐसे चलेगा तब तो तुम हो चुके पास. ऐसे भी लोग बोलने के लिए आएंगे. ठीक है. हर समय पॉजिटिव मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, कुछ कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी मिलेगा. बट दैट शुड आल्सो वर्क फॉर यू. डोंट टेक एनी क्रिटिसिज्म, एनी अपने दिल पे हमको ऐसा कैसे बोला, ये वो, ये अपने आप को ऐसे समझता है, वो ऐसे, कुछ भी नहीं लेना है दिल पे. अपने लिए काम करना है, हर दिन काम करना है. So consistency has to be there. You have to show up every day. Got it? इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ से. तो सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपके ऊपर फेंक रही हूं. बट मैम क्यों सबसे डिफिकल्ट से कौन शुरू करता है? दिस इज नॉट सबसे डिफिकल्ट. आई डेंट से दैट. कंपनीज एक्ट इज वेरी इजी. इट जस्ट हैज सर्टेन टाइप ऑफ फ्लो. ठीक है. प्रोसीजरल चीजें भी हैं इसमें. हम मसालेदार तड़के लगाते रहेंगे, बट प्रोसीजरल चीजें भी हैं इसमें. हाउ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, माय डियर, यू हैव टू लर्न द स्टेप्स. देयर इज नो अदर वे. ठीक है. तो हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको थोड़ा फन करेंगे, एंड वी विल एंश्योर दैट वी शो अप एवरी डे, वी लर्न थिंग्स. ठीक है. आई होप समझ में आई बात. तो हम शुरुआत किससे करने वाले हैं? कॉर्पोरेट लॉज से. कॉर्पोरेट लॉज में हमें क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट. बट ऑफ कोर्स बिफोर वी गो इनटू द बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एवरीथिंग, वी फर्स्ट नीड टू नो कि आखिर कंपनी क्या है ना.
तो कंपनी से हम शुरुआत करेंगे. अब यू माइट बी फीलिंग कि अरे यार मैम अब आप कंपनी बता रहे हो, कंपनी के फीचर्स बता रही हो, तो हमें पता है. आई नो ये आपको पता है, ठीक है, बट बिकॉज दे आर इन द कोर्स आई हैव टू टेल यू. एंड कभी भी कोई भी क्लास जब शुरू होता है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो, देन धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है पेस आपका. एंड व्हेन यू आर डेवलप्ड इनफ टू अंडरस्टैंड इवन द मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट, तो आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो थोड़ा सा तेजी से हो रहा है. ठीक है, भागूंगी कहीं पे भी नहीं. एवरी सिंगल टॉपिक, एवरी पॉइंट विल बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली. ठीक है, बट स्टार्टिंग में यू मे फाइंड इट कि हाँ यार तो धीरे धीरे चल रहा है, बट दैट धीरे धीरे इज बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट, आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल, राइट. आई डोंट वॉन्ट कि एकदम से ऐसे प्रेशर सा फील हो. जब भी हम नई क्लास में भी जाते थे तो क्या होता था, बड़ा धीरे धीरे पढ़ाई हो रही, फिर पढ़ाई होती थी, है ना. तो वैसे ही आप समझ लो. ठीक है, फेलियर इज नेवर द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. क्या बात कर रहे हो मैम, या तो सक्सीड करेंगे या तो फेल करेंगे ना. नहीं 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 नहीं, फेलियर इज नेवर द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. एक तरफ सक्सेस होती है, एक तरफ गिविंग अप होता है. इफ यू गिव अप, तब आप सक्सेस से ऑपोजिट हो एंड यू विल नॉट सक्सीड. इफ यू डोंट गिव अप, देन फेलियर इज नेवर द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी इफ यू डू नॉट गिव अप. मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से काम करना है. ठीक है, तो ये शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए. आई होप एवरीवन इज रेडी विद 2 कॉपीज विद 2 हाइलाइटर्स. हाइलाइटर्स में आपको 2 हाइलाइटर्स क्यों बोले गए हैं? वन वी आर गोइंग टू यूज फॉर द लिमिट्स, डेज एट्सेट्रा, है ना. जैसे होता है कि यहाँ पे 7 चाहिए, यहाँ पे विद इन 30 डेज है, तो इसके लिए हम एक हाइलाइटर यूज करेंगे. एंड द अदर हाइलाइटर इज गोइंग टू बी फॉर द कीवर्ड्स. ठीक है, which are mostly highlighted and underlined also in the book. आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको दिखेगा कि कभी भी अगर हम कोई एक प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि अरे यार मैम इसमें से याद क्या करना है, क्या पूरा याद करेंगे? नहीं, तो मैंने वहां पे हाईलाइट और अंडरलाइन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे किया हुआ है. मतलब 90% में आपको दिखेगा कि हाँ किया हुआ है, समझ में आता है कि अच्छा ये याद करना है, हमें ये याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा. फिर भी यू आर ऑल्सो गोइंग टू हाईलाइट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू ऑल्सो पुट योर सेल्फ एफर्ट्स. बिकॉज जो हम काम खुद से करते हैं ना, बोलते हैं कि गाड़ी चलाना, अगर मैं बताती जा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या आपको आ जाएगा? अगर नहीं बताऊंगी तब तो पक्का नहीं आएगा, बट बताऊंगी और आप चलाओगे तो सोचो क्या ज़बरदस्त आएगा, है ना. सो यू नीड दैट, एंड यू नीड दैट इन लॉ एज वेल, राइट. तो खुद से भी एफर्ट करना है, और मैं तो भाई हूँ ही हूँ. ठीक है, तो आज का कंफर्ट छोड़ देना है, बिकॉज द कंफर्ट दैट यू चूज टुडे डिसाइड्स द स्ट्रगल्स यू विल फेस टुमारो, है ना. तो फ्यूचर में क्या चाहिए? यू वांट अ कंफर्टेबल लाइफ, सो लीव कंफर्ट टुडे. फाइन, गॉट इट. सो आर वी गुड टू बिगिन? यस, चलो. ये सब मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं रही हूँ, बिकॉज एज वी गो ग्रेजुअली सब आपको समझ में आ ही जाएगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन, कंपनी बेसिक्स. एंड कंपनी बेसिक्स के बाद वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर कि हाँ कंपनीज एक्ट क्या होती है. कंपनीज बेसिक्स आज हम बेसिकली कंपनी और फीचर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा तो कॉर्पोरेट व्हील का, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द मेन सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन. कंपनीज एक्ट 2013. अच्छे से बढ़िया सी हेडिंग देनी है, कंपनीज एक्ट 2013. नाउ टेल मी समथिंग, कि क्या आपने कभी भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया या कर रहे हो? वेल, सोचने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है. मोबाइल, एप्पल, सैमसंग, टूथपेस्ट, टी, क्लोथ्स, इंस्टाग्राम, राइट. कंग्रेचुलेशंस, यू आर सराउंडेड बाय कंपनीज फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप टिल यू स्लीप. तो ऐसे कंपनी कोई चैप्टर नहीं है जो हम पढ़ने वाले हैं. कंपनीज एक्चुअली योर डेली लाइफ. बट सवाल ये उठता है कि मैम कंपनीज आखिर एग्जिस्ट क्यों करती हैं? अगर मुझे कुछ बिजनेस करना है, कांट आई डू इट अलोन? ऑफ कोर्स यू कैन. ये सेम थॉट था बनी का. बनी को लगा कि बिजनेस ही तो करना है, तो क्या अकेले नहीं कर सकते हैं? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद बनी. सारी उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा? बहुत हुआ अपमान, आप करूंगा मैं काम.
लुट गए, हाँ लुट गए। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो अब क्या लगता है देख के कि ये कौन सी प्रॉब्लम है जो एक्चुअली कंपनी सॉल्व करने वाली है? वेल वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ पीपल, प्रॉब्लम ऑफ मनी, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपनीज एक्ट में बेनिफिट के साथ आती हैं, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी। मैम ये दोनों एक ही बातें हैं क्या? नहीं, बट कनेक्टेड है। सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ में आ रहा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो मैंने ये समझाया ही नहीं है ना, तो अभी तो हमने शुरुआत की है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत कुछ समझना है। बट जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि जब भी हम कंपनी लॉ का प्रोविजन पढ़ रहे हैं या किसी भी एक्ट का कहीं पे भी कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, द प्रॉब्लम इज बिकॉज लॉ इज सिंपली अ सोल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो भाई प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें चल रही थी, कल को मिस्टर एक्स मर जाए, तबीयत खराब हो जाए, बिजनेस क्या फिनिश हो जाएगा? नहीं, कल को आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए हो तो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो लिमिटेड ही है, तो हम क्या किसी और से पैसे नहीं ले सकते? ले सकते हो, यू कैन मेक देम द इन्वेस्टर्स, यू कैन गिव देम द शेयर्स। ठीक है, तो कंपनीज बहुत रीजन से, कंपनी का जो कंसेप्ट है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट एंड हैज़ बीन इन्वेंटेड। तो पढ़ते हैं एक एक करके। पहले हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंपनी। बट इवन बिफोर दैट, कंपनी आखिर होती क्या है? तो बिकॉज हमने कंपनीज एक्ट शुरू की है, कंपनीज एक्ट में यू डोंट हैव टू राइट दिस, यू डोंट हैव टू राइट दिस। कंपनीज एक्ट में सबसे पहली चीज आती है दैट व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होती है? तो कंपनी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या ये याद करना इंपॉर्टेंट है? भाई ये इतना बेसिक है कि हर बच्चे को याद तो हो जाता है, बट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज कंपनी, कि आप सेक्शन कोट करके और डिफाइन करोगे। अब बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम वाई आर यू सेइंग सेक्शन 2 क्लॉज 20 एंड नॉट सेक्शन 2 सबसेक्शन 20? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सबसेक्शन एंड हाउ यू रीड एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, मतलब कॉम्प्रहेंड आप कैसे करते हो। तो कब हम सेक्शन सबसेक्शन बोलेंगे या कब हम क्लॉज बोलेंगे? बिकॉज वी ऑल नो कि एक्ट क्या है, एक्ट पूरा सेट ऑफ रूल्स है, बट टू डिफाइन इट प्रॉपरली उसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कुछ चीज़ें एक टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एक सेक्शन का हिस्सा है, right? And then we have divided the section also further. Sections clubbed together form a chapter, right? जैसे हम कंपनीज एक्ट में भी क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ रहे हैं, right? We are starting with chapter 1. chapter 1 जिसको हम बोलते हैं, रुको, even better, ये आपको दिख रही होगी, एक पोर्टल खोली है मैंने, वेबसाइट खोली है, जिसको बहुत सिंपल तरीके से बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.gov.in। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगे, एरर, अपॉलॉजीज, ये सब छोड़ो, एक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, अब एक्ट्स में ये सारी जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड एक्ट्स होती हैं, सारी की सारी बेयर एक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिलहाल हम कंपनीज एक्ट खोलने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट जो हमारे पास करेंट वर्जन है, इसमें जितनी भी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं, यहाँ देखो आप चैप्टर 1 से आपको दिख रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू देयर आर 29 चैप्टर्स। तो 29 चैप्टर्स हैं और यहाँ पे 7 शेड्यूल्स दिखेंगे आपको। ठीक है, देयर आर 7 शेड्यूल्स इन टोटल। उसके बाद पुरानी एक्ट वगैरह वो सब छोड़ दो,
ठीक है। अब चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 एज यू कैन सी ओवर हियर इज चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, क्या बुलाएंगे हम इसको, एक्सटेंट कहाँ कहाँ कंपनीज एक्ट लगती है, कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हुई है और उसकी एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेबिलिटी किस पे है। एक्सटेंट मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होता है, एप्लीकेशन मतलब टाइप ऑफ एंटिटी होता है, ठीक है। दूसरी बात आई डेफिनेशंस की, तो अब डेफिनेशंस, दिस इज ऑफ कोर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी डेफिनेशंस दिखेगी। इसी डेफिनेशंस में जब हम आगे जाते हैं ना, तो यहाँ पे वी विल सी, देखो ये है हमारा क्लॉज। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, 20 नंबर पे दिख रहा है ना, सो दैट इज अ क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे यूजुअली, ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि सबसेक्शन है या क्लॉज है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको बहुत डीप में लॉ को इंटरप्रेट करना है और समझना है तो आई हैव ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो ऑन YT जहाँ पे आपको दिख सकता है डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो क्लॉजेस होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव अ बेस लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, है ना। और आपके यहाँ पे इस तरीके से शुरू हो रहे हैं, देखो 1 2, दे आर नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हमारे क्लॉजेस होते हैं, ओके। नाउ वी कम बैक। फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1 ओनली, और चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रिलिमिनरी, ठीक है। तो हम इसी से शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, ठीक है। और मैंने क्या बोला? कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। ऑल्दो ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट फिर भी बिकॉज वी आर रीडिंग लॉ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं मैम? ये क्या नई चिड़िया का नाम है? देखो यार, अभी तक क्या था ना, फाउंडेशन में ऐसा था कि आपने चीज़ों को पढ़ लिया, 2-4 बार पढ़ लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, और जब MCQs में ऑप्शंस की तरह दिखते हैं तो वी कैन टिक 1, हमें पता है कि हाँ चलो इसको बबल कर दो, ये ठीक लग रहा है ना। सो दैट्स हाउ यू हैव कम। नाउ यू आर गोइंग टू रीड लॉ, जब आपको लिखना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा चेंज और सबसे बड़ा स्ट्रगल आता है स्टूडेंट्स की लाइफ में कि लिखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैम हमें पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है, हम याद भी कर लेते हैं, पर हम लिख नहीं पाते। गलत, इट्स ऑलवेज रॉन्ग। आप लिख इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लिखना क्या है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स डे 1। तो डे 1 यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज कि इस पूरी की पूरी लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज है या इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको हमें नहीं बदलना चाहिए ताकि हमें मार्क्स पूरे मिले, वो है इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। अब आपने तो मैम बहुत ही सारी चीजें बोल दी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। इट्स नॉट प्रमोटेड, नॉट प्लान, नॉट स्टार्टेड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंपनी ऑफ कोर्स इज बोर्न, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, टेक्स बर्थ इन हॉस्पिटल, कंपनी टेक्स बर्थ इन रजिस्ट्रार्स ऑफिस। दूसरी चीज, रजिस्ट्रार और ROC इज द सेम थिंग। ROC क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इट इज रजिस्ट्रार, इट इज नॉट रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये कंफ्यूजन या ये बिल्कुल भी कभी मन में नहीं लेके आना है। अब ये कौन है? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? ये एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी है अंडर कंपनीज एक्ट। तो कैसी अथॉरिटी है मैम? कैसी अथॉरिटी है? हमारे पास और भी अथॉरिटी है, हमारे पास सबसे पहले MCA आता है ना, तो MCA के अंडर ही ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ बता रही हूँ। एक हमारे पास है रीजनल डायरेक्टर, जिसके अंडर कुछ ROCs आ जाती हैं। ROC क्या होती है? 1
इन एवरी स्टेट। हमारे पास 2 स्टेट्स ऐसी हैं, 2 states have 2 ROC। अदरवाइज एक स्टेट में एक ही ROC होती है, हमारे पास पर 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 2 ROC हैं, ठीक है, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। ओके, तो पहले हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता था, मैम आप ये लिखवा क्यों नहीं रहे हो? फॉर द सिंपल रीजन कि ये पहले एग्जिस्ट करता था। मतलब क्या मैम अब 2 ROC नहीं है, बट नाउ वी हैव मोर दैन 2 states विच हैव 2 ROC। क्योंकि कंपनीज बढ़ रही हैं तो अब काम बढ़ रहा है, तो हमारे पास सम स्टेट्स हैव 2 ROC। अब मैं क्या लिखूंगी? सम स्टेट्स हैव 2 ROCs, लाइक महाराष्ट्र जो बहुत पहले से है, हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही हुआ करती थी। नाउ दिस इज नॉट द केस। इनफैक्ट इवन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इट हैज़ ऑल्सो बीन स्प्लिट, और वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास 2 ROC है जो स्प्लिट हुई है, ठीक है। तो नाउ सम स्टेट्स हैव मे हैव मोर देन 1 ROC। ये अब प्रोविजन हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ कंपनी के, बिकॉज इवन बिफोर स्टार्टिंग कंपनीज एक्ट यू शुड बेसिकली नो व्हाट कंपनी इज, है ना। तो कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? क्या मैम ये क्वेश्चन आता है? यस, फीचर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ये बिल्कुल आराम से आता है मैम, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं सीएमए इंटर में। यस, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ बैलेंस। कुछ क्वेश्चंस लेंदी तो कुछ छोटे, कुछ डिफिकल्ट तो कुछ इजी, राइट। तो एक बैलेंस बन के आता है, अनलेस यू वेरी अनलकी, ठीक है। तो चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ कंपनी। अब एक फीचर तो आप ऑलरेडी बनी कि उससे भी समझ सकते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी का। एवरीवन इज गोइंग टू राइट विद मी, सेपरेट लीगल entity. Separate legal entity. Company is a separate legal person. Company is a separate legal person distinguished from shareholders and has independent existence। देखो मेरी राइटिंग छोड़ देना, क्योंकि मैं मतलब बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तो बहुत अच्छा नहीं लिख रही हूँ। बाकी मैंने आपको चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं जिसमें सब चीज़ें रहती हैं, एंड ऑफ कोर्स यू हैव द बुक, राइट। तो ऐसे इस चीज़ की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब द क्वेश्चन इज मैम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेट लीगल एंटिटी, द क्वेश्चन इज हु आर शेयर होल्डर्स। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? क्या वो कंपनी के ओनर्स होते हैं? जैसे अगर मैंने कहा कि मिस्टर बनी आपको एक कंपनी बनानी है, यू वांट टू ओपन अ कैफे। अब आप क्या कर सकते हो? आप खुद अकेले कैफे ओपन कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी पार्टनर को ढूंढ के ले आए, आपका एक दोस्त है और आप 2 दोस्तों ने मिलकर कैफे ओपन किया। ऐसी सिचुएशन में यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट जिसको आप कहते हो पार्टनरशिप डीड, है ना। और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, उसको आप रजिस्टर भी करा सकते हो और नहीं भी करा सकते हो। उसके बेसिस पे आप अपना काम चलाते हो और तोड़ देते हो, या जो भी आपको लगता है। इसके अलावा एक LLP का भी कंसेप्ट आता है, which of course we'll be reading about, पार्टनरशिप LLP सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप और कंपनी के बीच की चीज आ जाती है, जिसमें पार्टनरशिप तो है बट लिमिटेड लायबिलिटी के साथ है। और उसके बाद आती है हमारी कंपनी, है ना। तो कंपनी के फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आपने सोचा कि हम कंपनी बनाएं, तो कंपनी में या तो आप एक जन के साथ कंपनी बना सकते हो, या फिर 2 लोगों के साथ, या फिर 7 लोगों के साथ। मैम अगर हम 8 लोगों के साथ बनाना चाहें तो ये मिनिमम है। 3 तरीके की कंपनी बनती है, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके की कंपनी बनती है। पहली OPC, दूसरी प्राइवेट, और तीसरी पब्लिक। मैम गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, हमने तो बहुत कुछ सुना है। गवर्नमेंट कंपनी या तो प्राइवेट होती है तो पब्लिक होती है, स्मॉल कंपनी कैन बी ओनली प्राइवेट, ठीक है। तो सब चीजें आप देखोगे, बट प्राइमा फेसी 3 तरीके की कंपनी बनती है, OPC, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। अब आपने सोचा कि चलो यार मैं और मेरा दोस्त ही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं,
दो लोग मिलके ये एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी के नाम से फिर हम क्या करेंगे, उस कंपनी में हम कैफे चलाएंगे। ठीक है, तो आप हो बनी और सनी, आप दोनों ने क्या किया। अब जैसे ये सब मैं लिख रही हूं ना, अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या मैम ये हमें भी लिखना है, आपका मन करे वैसे ये सब स्क्रिबल, गंदी स्क्रिबलिंग नहीं करो। ठीक है, बाकी आपका मन करता है तो आप एग्जाम्पल जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप लिख सकते हो, बाकी ऐसे नीड नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी एग्जाम्पल्स बस ऐसे सुन लो। एंड एग्जाम्पल्स में चलो बनी एंड सनी है, बबीता और सुनीता नहीं है। ठीक है, बट बनी और सनी ने क्या डिसाइड किया कि हम एक कंपनी बनाने वाले हैं। उन्होंने एक कंपनी बनाई, बुसू, बुसू, ठीक है, बुसू प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बनाई। अब ये बुसू प्राइवेट लिमिटेड में क्या किया भाई, पैसे लगाए, इसने भी 50,000 लगाए, इसने भी 50,000 लगाए। ठीक है, कैसे लगाए, इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्यों हम बोलेंगे इसको शेयर कैपिटल, भाई जब तुम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करते हो, अकाउंटिंग कब से पढ़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल। पार्टनरशिप शुरू करते हो, दोनों पार्टनर्स जो पैसे लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो जब कंपनी बनी है तो कंपनी में हिस्सा होता है, शेयर होता है ना। अगर कंपनी बोलती है कि मेरा इतना कैपिटल 100 हिस्सों में बटा है, तो आपके पास 100 में से कितना शेयर है, 50 शेयर इसके पास, 50 शेयर इसके पास। मान लेते हैं कंपनी का कैपिटल 100 हिस्सों में बटा है, आपके ऊपर है आप कैसे डिवाइड करो या डिवीजन लेके आओ या कितना स्मॉलेस्ट यूनिट बनाओ कि हम इसको भी एक हिस्सा दे सकते हैं फ्यूचर में। तो आपने उतना छोटा सा शेयर बना दिया, वो एक हिस्सा हो गया, है ना। 1 लाख का अगर कैपिटल है और मैं कह रही हूं कि 100 शेयर्स हैं, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, एक शेयर की वैल्यू होगी 1000, राइट। तो ये फेस वैल्यू पर शेयर आ गई। ठीक है, तो अब मैं बोल सकती हूँ 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, ये हमारा 1 लाख का शेयर कैपिटल है। अब इसमें से 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, ये किसके पास है, बनी। एंड 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, ये किसके पास है, सनी के पास। अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बस ओवरव्यू दे रही हूँ बिकॉज हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है शेयर कैपिटल का, तो मैं बताऊंगी एक एक चीज कि क्या होता है एग्जैक्टली शेयर कैपिटल। बट बिकॉज हम फीचर्स भी पढ़ रहे हैं, वहां पे आप देखोगे लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर्स गारंटी, ये वो, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम वेरी बेसिक आइडिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दो लोग हैं, बनी और सनी, और इन्होंने एक कंपनी खोली है बुसू प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हम 50-50 हजार रुपए पैसे लगाएंगे। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जिसमें से 50 शेयर्स बनी के पास हैं और 50 शेयर्स सनी के पास हैं, क्योंकि इतने इतने रिस्पेक्टिव पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पैसा आया 1 लाख रुपीस का, इससे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ फर्नीचर खरीदा। ठीक है, कुछ रेंट वेंट पे किया, फर्नीचर खरीदा, क्योंकि उनको कैफे का सेटअप करना है ना, तो कैफे के बहुत एस्थेटिक्स एकदम बढ़िया से, और फर्नीचर खरीदा। अब एक दिन बनी आया और बनी ने कहा कि यार मेरे घर में ना एक शादी है, तो ये फर्नीचर उठा के मैं लेके जा रहा हूँ, ये फर्नीचर तो मेरा है, कंपनी मेरी, फर्नीचर मेरा। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? वेल मैम, ग्राउंड लेवल पे तो ऐसा किया जा सकता है, बिकॉज टेक्निकली कंपनी उसी का पैसा है और प्राइवेट कंपनी है, दो लोग है, कौन क्या बोलेगा। पर इसको हम थोड़े से बड़े लेवल पे समझते हैं। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कुछ शेयर्स लिए, मतलब जैसे यहां पे हमने बोला ना कि एक शेयर 1000 रुपए का है और बनी ने उसके 50 शेयर लिए हैं और कंपनी को 50,000 रुपए दिए हैं। मैंने भी रिलायंस के कुछ शेयर्स ले लिए, 5 शेयर्स ले लिए, ज्यादा वैल्यू के हैं, ठीक है, तो 5 शेयर्स मैंने ले लिए। अब रिलायंस में आया एक खूब बढ़िया सा फर्नीचर, मैं जाऊं उठा के ले आऊं क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं। अच्छा मान लो मैं इतनी सी छोटी सी शेयर होल्डर हूं, तो क्या उतना छोटा सा एसेट निकाल के ले आऊं? नहीं, यही तो बात है कि शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स, shareholders are only the shareholders, they are only the investors। रिलायंस का ऑफिस मेरा ऑफिस नहीं है कि यार आज घर में एसी वेसी नहीं चल रहा है, जाते हैं वहां सो के आ जाते हैं,
ठीक है, या वहां पे यार उसकी बिल्डिंग बेच देते हैं, थोड़ा से पैसे की जरूरत है। कंपनी ओन्स इट्स ओन प्रॉपर्टी। आई डोंट ओन कंपनीज प्रॉपर्टी, आई मे बी द शेयर होल्डर। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? ओके मैम। तो जब हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका राइटअप मैंने आपको लिखवा दिया ऑलरेडी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी में एक बहुत ही ज़बरदस्त केस आता है, और वो केस है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ज़बरदस्त केस है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ ऑफ कंपनी, आप समझ लो, मतलब कंपनी लॉ का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसने बहुत बेसिक सी चीज़ को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब हमारे पास एक बंदा है सैलमन, और वो क्या कर रहा है, शू का बिजनेस कर रहा है। ही इज अ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कर रहा है, शू का बिजनेस कर रहा है। एक दिन इसको लगा यार अपना जो बिजनेस है ना, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कंपनी। तो इसने एक कंपनी बनाई। कंपनी कैसी बनाई? पब्लिक कंपनी बनाई। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एक खुद, उसने कहा मैं तो हुई हूं, है ना। एक भाई बीवी या बीवी होती है ना, सदा के लिए हमेशा साथ निभाती है। ठीक है, एक उसकी डॉटर, उसके सन्स, 4 सन्स। ठीक है, बेसिकली ये सातों के सातों क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं, है ना। तो अब ये प्रोप्राइटरशिप जो था, इस कंपनी के नाम ये बिजनेस हो गया, कंपनी के नाम बिजनेस हो गया सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड जो था। अब कंपनी में हुए ह्यूज लॉसेस। ठीक है, सैलमन ने क्या किया था, जैसे इस कंपनी ने जब ये बिजनेस टेक ओवर किया तो इनको शेयर्स इशू कर दिए। मान लो इस बिजनेस का जो वैल्यूएशन था, या हमने कहा कि हम ये एज इट इज आपका बिजनेस ले रहे हैं, अब इस बिजनेस में एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं, भाई आपके ये होता है वो होता है, तो जो भी उसका वैल्यूएशन आता है वो हम पे करते हैं ना। पे कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कैश दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे सकते हैं। तो अब कंपनी बनाई है, तो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो बिजनेस, तो इन सबको उन्होंने शेयर्स दे दिए और कुछ डिबेंचर्स भी दे दिए सैलमन को। अब जब डिबेंचर्स मिले हैं, मतलब सैलमन क्या बना है, डिबेंचर होल्डर भी बना है। डिबेंचर होल्डर होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर, ठीक है। जब कंपनी डूबने लग जाती है तो क्या होगा, पैसे किसको दिए जाएंगे? एक कंपनी है, कंपनी में मान लेते हैं कि एसेट्स है 2 करोड़ के और लायबिलिटी है 4 करोड़ की। सबको तो पैसे नहीं मिल सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज होती है ना मैम। एसेट्स और लायबिलिटीज का तो बैलेंस शीट आप बोलोगे तो हमेशा इक्वल आता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एसेट्स कम के? भाई तुम्हारी बैलेंस शीट में दिख रहा है कि ये लैंड 5 करोड़ का है, बट वो लैंड डेप्रिसिएट हो चुका है। मैम लैंड थोड़ी ना डेप्रिसिएट होता है, लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट। उस लैंड की वैल्यू हट चुकी है, घट चुकी है, उसके ऊपर से ब्रिज बन गया है, वहां पे कोई नहीं आना चाह रहा है। तो जो आपने 4 करोड़ में कभी खरीदा था, उसकी वैल्यू में भी आज 1 ही करोड़ है, तो बेचने जाएंगे तो 1 ही करोड़ रियलाइज हुआ ना, तो आपके एसेट्स रियलाइज्ड ओनली 2 करोड़। ठीक है, अब पैसे कितने देने हैं? 4 करोड़। तो किसको देंगे? एक हिरार्की होती है भाई, आप पहले अपने क्रेडिटर्स को पैसे देते हो, बाद में कुछ बचता है तो शेयर होल्डर्स को देते हैं। अब ये डिबेंचर होल्डर ये बन गए एक सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो पहले पैसे सैलमन को दिए गए, उसके बाद पैसे कुछ और भी क्रेडिटर्स बचे थे, उनके लिए बचे नहीं। अब क्रेडिटर्स भड़क गए, बोलने लगे यार ये तो कंपनी गलत है, तो सैलमन खुद है, वो कैसे पैसे ले सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टैब्लिश किया गया दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। शेयर होल्डर्स may actually own the company, they may say that they are the owners, but actually वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो कंपनी से अलग होते हैं। तो इन द कैपेसिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर, भाई उसको पैसे एंटाइटल्ड है। इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, उसको लास्ट में ही पैसे मिलेंगे, अगर पैसे कुछ बचेंगे कंपनी में तो ये एकदम लीगल चीज स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, लेट्स लुक एट आवर बुक। ये देखो, जब हम फीचर्स में आएंगे ना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीजें छोड़ के, कंपनी का मीनिंग अभी मैंने बताया है। मीनिंग ऑफ कंपनी में डेफिनेशन नहीं दिख रही है। मीनिंग इज जनरली कि कुछ लोग साथ में मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, उसको हम कंपनी कहते हैं। दिस इज जनरल मीनिंग, दिस इज नॉट द डेफिनेशन। अभी हम आएंगे, ठीक है।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी, जब हम फीचर्स पढ़ लेंगे तो वी विल क्विकली रिव्यू दिस ऑल्सो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का राइटअप मैंने आपको लिखवा दिया है, सैलमन एंड कंपनी, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, शू का बिजनेस, कंपनी बनाई, ये शेयर होल्डर्स थे, सबके पास शेयर्स थे और इतना कंसीडरेशन था जो शेयर्स, डिबेंचर्स और कैश के रूप में दिया गया। बाद में लिक्विडेशन पे आई कंपनी तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स तो दे दिए गए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो लोग गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे। जजमेंट ये आया कि भाई कंपनी तो अलग है, सैलमन से अलग है, सैलमन खुद पैसा ले रहा है ऐसा नहीं है, लीगली सब चीज़ें हो रही है, द कैपेसिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड, क्योंकि वो अलग है और कंपनी अलग है। तो कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कंपनी अगर डूब जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार, कंपनी जिम्मेदार मैम, सैलमन थोड़ी ना जिम्मेदार होगा। क्या होगा क्या भाई, यहीं से हम चलेंगे एक और कंसेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील या फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। बट पहले हम फीचर्स खत्म करेंगे, उसके बाद चलेंगे ना। फर्स्ट वी विल वाइंड अप विद द फीचर्स। ओके, सो लेट्स लुक एट मोर फीचर्स। चलो देखो, हर एक फीचर क्या है ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कंपनी का हर एक फीचर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दैट बिकम्स एन एडवांटेज ऑफ द कंपनी। जैसे क्या होता है, भगवान जी भी किसी को बर्थ देते हैं तो वी हैव आईज जिससे हम देख सकते हैं, ईयर्स टू लिसन, राइट। लाइकवाइज कंपनी ऑल्सो हैज बीन कन्फर्ड विद सर्टन फीचर्स जिससे वो फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी बर्थ मतलब यू गेट सम लीगल पावर्स, यू गेट सम फीचर्स, राइट। द हार्ट ऑफ ऑल द फीचर्स इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। तो कंपनी इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है विच इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। आइडियली आपके मॉड्यूल में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कंसेप्ट ऑफ, इन द पॉइंट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी ओनली, बट एक्चुअली ये एक अलग पॉइंट है। अलग पॉइंट क्या है, रिलायंस की आजकल तो वैसे ये भी ट्रेंड चला है, तो मैं बोलूँ कि कंपनी भी अगर 1 साल की होती है ना तो उसका भी केक कटता है, जीएसटी डे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब चीज़ों का केक कटने लग गया है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो क्या कंपनी वो केक खावा सकती है? नहीं यार। हनीमून पे जा सकते हैं? नहीं। शादी कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी इज an artificial person, not a natural person. Artificial मतलब आप naturally create नहीं होके आए हो, तो ये सब चीज़ें तो आप नहीं कर सकते हो, है ना। बट आप legally create हुए हो, तो legally create हुए हो तो we are treating you as person. आपको person treat करने का मतलब क्या है? You can own property, you can borrow money, आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप साइन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, आपको टैक्स पे करना होगा, वो तो सबसे पहले आएगा वैसे भी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू कैन डू, बट ऑफ कोर्स आपके पास आँख, नाक, मुंह, कान, दिमाग, ये सब कुछ नहीं है। दिमाग भी नहीं है, कंपनी डजंट हैव ब्रेन। तो कंपनी के ब्रेन कौन होते हैं? सो कंपनी हैज टू फंक्शन थ्रू डायरेक्टर्स, थ्रू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स भी कुछ डिसीजंस लेते हैं, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, हमारे पास सब होते हैं। सीईओ है कंपनी का, सीएफओ है। क्यों? बिकॉज लॉ हैज क्रिएटेड कंपनीज, बट वो ह्यूमन पावर्स तो नहीं आएंगी ना, तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए टू रन द कंपनी, ठीक है। ओके मैम, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड लायबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि कंपनी बना रहे हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी, अब एक बहुत जबरदस्त बात होती है, वो जबरदस्त बात क्या होती है? द लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज नॉट लिमिटेड। ये क्या बोल रहे हो मैम? कंपनी की लायबिलिटी थोड़ी ना लिमिटेड है भाई। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। समझे क्या? यस यस। अब प्रॉब्लम जो बनी को भी हुई थी वो क्या हुई थी?
हमने डिसाइड किया कि हम 1 लाख रुपए बिजनेस को देंगे, है ना, हम 1 लाख रुपए बिजनेस को देंगे। अब अगर प्रोप्राइटरशिप में बात करें तो हमने 1 लाख रुपए दिया था, फिर यहाँ से लोन इन्होंने लिया था 5 लाख का और वो लोन रीपे नहीं कर पाए, तो ये बैंक वाले क्या आ जाएंगे, बनी के घर पे आ जाएंगे और बोलेंगे यार 5 लाख रुपए निकालो, तुम और तुम्हारी ये जो बिजनेस है सब सेम ही तो है, प्रोप्राइटरशिप वो भी सेम, तुम भी सेम, तुम्हारे पास तो पैसे है ना, दो। क्यों? क्योंकि जो हम बिजनेस कर रहे थे यहाँ पे वो बिजनेस फेल हो गया, और क्योंकि वो फेल हो गया और हमने इतने लोगों से पैसे लिए हुए हैं तो हमें ये पैसे लौटाने पड़ेंगे, बिकॉज हमारे इंडिविजुअल ही हैं। बट जब हम बोलते हैं कि हमने कंपनी बनाई है, कंपनी बना के बनी ने 1 लाख पैसे इन्वेस्ट किए थे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 1 लाख पैसे डूब जाएंगे, आपसे और कोई कुछ नहीं मांगेगा अनलेस आपने फ्रॉड किया है। ऐसा भी होता है, हाँ अभी उस पर भी आएंगे। तो यहां पे अगर लोन लिया भी था 10 लाख रुपए का और लोन लेके बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदे थे, प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, सारा पैसा अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बैंक वाले का नुकसान हो गया, उसने ये लोन दिया, तो बैंक कैन नॉट कम एंड सेल योर हाउस। व्हाई? बिकॉज योर लायबिलिटी एज अ मेंबर इज लिमिटेड, यू ओनली लूज व्हाट यू इन्वेस्टेड, उससे ज्यादा तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, है ना। तो लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ members of a limited company, company can be unlimited also, of a limited company having share capital, मैम विदाउट शेयर कैपिटल भी होती है सब यार, धीरे धीरे रुको, is limited to the extent of nominal value of shares held by them। तो ये क्या है आपका, इसका कंटेंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने क्या कहा कि लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, कितनी, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, ठीक है, इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब क्या है, लेट्स से 1 शेयर इज इक्वल टू 500 रुपीज का, या सिंपल, बहुत सिंपल रखते हैं 100 रुपए का। ये कंपनी का शेयर कैपिटल होता है ना, शेयर कैपिटल क्या है, एक पिज्जा की तरह है, उसमें आपको कितने टुकड़े करने हैं ये आपने डिसाइड किया। जैसे हमने ऊपर बोला था कि हमने 100 टुकड़े कर दिए तो 100 शेयर हैं, है ना। मेरे पास 100 टॉफीज हैं, अब मेरे पास 2 ही लोग हैं, उसने कहा मैं 50 ले लूंगा, मैं 50 ले लूंगा, आप दोनों ने ले लिया। उसके बाद आपको मन किया 20 आपने किसी और को बेच दिए, 1 आपने किसी और को बेच दिया, है ना। तो एक छोटा, सबसे छोटा क्या है, 1 है ना, वो इतनी बड़ी टॉफी है ना, तो वो आप बेच सकते हो, है ना। तो इस तरीके से चीजें हमारी होती हैं। अब हमने कहा कि एक शेयर की वैल्यू, 100 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। मिस्टर ए प्रॉमिस्ड, अब प्रॉमिस्ड बहुत ही लेम सा वर्ड लग रहा है, ये टेक्निकल वर्ड या लीगल वर्ड बहुत नहीं है। मिस्टर ए एग्रीड टू बाय, बट ठीक है, मिस्टर ए प्रॉमिस्ड टू बाय 10 शेयर्स। तो 10 शेयर अगर आप खरीदोगे और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपए है, तो आपको कितना कंपनी को देना होगा, 10 इंटू 100 विच इज 1000, बट हैज पेड ओनली 50 पर शेयर। होता है ना एप्लीकेशन मनी पे, फिर कॉल मनी आया, फिर ये आया, फिर वो आया, तो अभी सिर्फ 50 पर शेयर दिया है। तो मतलब कितना दिया है, 10 शेयर का 50, 500। अनपेड अमाउंट कितना है, अनपेड इज इक्वल टू 500, है ना। सो नाउ मिस्टर एज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट, to the extent of nominal value of shares held by them। nominal value of shares मतलब इतना, इतनी ही आपकी liability है। Ideally this is not the correct language which should be said, but because आपके उसमें यही लिखा है इसलिए मैं ऐसे ही लिखा रही हूँ। Ideally the liability is limited to the amount unpaid on shares held by them। unpaid amount कितना है, 500। आपकी liability कितनी है, only and only 500,
उससे ज्यादा नहीं है। क्या कंपनी आपसे उससे ज्यादा पैसे मांग सकती है? द आंसर इज अ बिग नो। ठीक है, देखो लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे ना। पता है उनको, हमने कुछ भी इन्वेस्ट किया यार, कुछ भी भारी पड़ेगा तो हमारा तो सब चला जाएगा, घर बिक जाएगा और बैंक वैंक सब हो जाएगा, है ना। तो कंपनीज बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लाती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग द एंटायर लाइफ। तो जो इन्वेस्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा वो डूबेगा, समझ में आई बात, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ वी ऑल्सो हैव कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल भी होती है हमारे पास, और जिसको हम कहते हैं गारंटी कंपनी। मतलब मैम गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता है, एक्चुअली आई शुड राइट गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, ऐसे होता है। ठीक है, और हमारे पास एक नॉर्मल शेयर वाली कंपनी है, ठीक है, ओनली शेयर वाली कंपनी, तो ये होती है। अब अगर विद शेयर कैपिटल है तो लायबिलिटी इज इक्वल टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, विदाउट शेयर कैपिटल है प्लस गारंटी अमाउंट, गारंटी अमाउंट। मैम ये गारंटी अमाउंट क्या होता है? मिस्टर ए ने कंपनी खोली, वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने हैं या कुछ काम करना है। बनी सनी मान लेते हैं, दो फ्रेंड्स ने कंपनी खोली और वहां पे उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने हैं, पर कैपिटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ गारंटी कंपनी है। अब लोगों को ये आश्वासन रहे कि अगर हम पैसे देंगे डूब नहीं जाएंगे, इसलिए गारंटी कंपनी है। मतलब इन मेंबर्स ने गारंटी ली हुई है कि अगर ऐसे आपके कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो हम 5 लाख की गारंटी ले रहे हैं। मतलब 5 लाख आई विल कंट्रीब्यूट, 5 लाख मे बी द अदर पर्सन हैज ऑल्सो टेकन द गारंटी, तो 5 लाख ही विल कंट्रीब्यूट, तो द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू दैट अमाउंट ऑफ 5 lakhs ओनली। तो गारंटी अमाउंट, या फिर अगर विद शेयर कैपिटल है तो गारंटी अमाउंट तो है ही है, साथ में आपने जितने शेयर कैपिटल का वादा किया उस पर जितना अमाउंट अभी पे नहीं किया है वो भी आपकी लायबिलिटी है, वो भी क्या है? लायबिलिटी है। फाइन, सो अ कंपनी मे बी लिमिटेड ईदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स मैंने बता दिया, लिमिटेड बाय गारंटी भी बता दिया, ठीक है ना। और बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सब चीजें हमें आगे पढ़ते जाना है। आर्टिफिशियल पर्सन हो गया हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। क्या कंपनी मरेगी? कंपनी मार देगी, मरेगी नहीं, है ना। बट ह्यूमंस डाई, कंपनीज डोंट। बट दैट डजंट मीन कि कंपनी चलाने वाला नहीं जाता है, कंपनी बनाने वाला नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है। कंपनी लीगली पैदा हुई है, लीगली ही इसकी डेथ होती है, राइट। सो दैट मीन्स देयर इज अ प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्लोजिंग डाउन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन, शटिंग डाउन ऑफ द कंपनी, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज, बहुत चीजें हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं। कुछ कॉमन चीजें और कुछ टेक्निकल या लीगल वर्ड्स है हमारे पास, है ना। तो भाई पहले किसी ने कंपनी बनाई, धीरू भाई अंबानी ने प्रमोट किया, वो चले गए, अब कोई और चला रहा है। टाटा, सर टाटा चले गए, अब कोई और चला रहा है। तो मतलब जिसने बनाई वो भी चला ही जाएगा एक ना एक दिन, बिकॉज इट्स ह्यूमन एंड ह्यूमन तो भाई जाएंगे ही जाएंगे, राइट। बट बिजनेस शुड नॉट स्टॉप बिकॉज वन पर्सन हैज डाइड। व्हाई बिजनेस शुड नॉट स्टॉप? यार टाटा का जो एम्पायर है आप सोच भी नहीं सकते हो। ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट कितनी कंपनीज हैं, हमें सब जो दिख रहा है वो नहीं यार, कितने आप देख लो, अच्छा ये भी टाटा का है, अच्छा ये भी टाटा का, अच्छा ये भी टाटा का, ऐसे दिखता है। तो कितने लोग हैं, इकोनॉमी पूरी चल रही है, एम्प्लॉयज हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कितनी चीजें हो रही हैं। ऐसी कंपनी एक दिन में बंद थोड़ी ना हो जाएगी क्योंकि मेंबर चला गया। तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, डायरेक्टर्स में रिजाइन, शेयर होल्डर्स में डाई, कंपनी विल कंटिन्यू, ठीक है। इनकॉर्पोरेट हुई है तो वाइंड अप होगी, शेयर होल्डर्स चेंज, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स चेंज, जनरेशंस चेंज, बट द कंपनी कंटिन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन सील। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखना है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है, अरे यार, है ना, ये पॉइंट लिख लिया था। आर्टिफिशियल पर्सन का मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट लिखवाया नहीं है। क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि वो अलग से लिखा हुआ नहीं है आपकी बुक में, सो इसलिए मैंने नहीं लिखवाया हुआ है। परपेचुअल सक्सेशन, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है
कि मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। सो कंपनी आई है इनकॉर्पोरेशन से एंड इट विल एग्जिस्ट टिल वाइंडिंग अप. Company exists till winding up. Members may come and go, but it continues. Actually forever मैं नहीं लिख रही हूँ, till winding up, ठीक है. बट परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुटी क्या होता है, इन्फिनिटी ऐसे टाइप का होता है कि चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी, विच एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, उसके शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है. सो इफ मिस्टर अंबानी ओन्स रिलायंस शेयर्स, दैट डजंट मीन कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी भी ओन कर रहे हैं, ठीक है. तो कंपनी ने अगर ऑफिस खरीदा है तो डायरेक्टर्स के नॉट से कि ये तो मेरा ऑफिस है, इट बिलोंग्स टू द कंपनी. शेयर होल्डर्स ओन्स द शेयर्स और दैट इज इट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो द कंपनी हैज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी in its own name. Shareholders or directors do not own companies assets or properties, ठीक है, companies assets or properties, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन सील. कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का. ऑफिशियल सिग्नेचर, देखो कंपनी हैज़ बेसिकली चेंज दैट थंब इम्प्रेशन से टू डिजिटल थिंकिंग, और चीज़ें आज की डेट में बदल गई हैं. कॉमन सील पहले मैंडेटरी हुआ करता था, अब मैंडेटरी नहीं है. तो अब साइनिंग कौन कर रहा है? अब साइनिंग कौन कर रहा है? जब हमारे पास कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आई थी, विच कीप्स ऑन कमिंग, ठीक है. तो अमेंडमेंट एक्ट आती रहती है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. It is the official signature of company which is affixed on all documents. If company doesn't have common seal, it may be signed or documents may be signed by 2 directors or 1 director plus CS of the company. अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस द डायरेक्टर, अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स. दैट इज हाउ द साइनिंग हैपेंस, ठीक है. बेसिक डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. अगर कॉमन सील है, कॉमन सील क्या होती है? एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है विच इज अगेन केप्ट इन समबडी, सेफ कस्टडी में रखा जाता है. आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे खुद तो साइन नहीं कर देंगे, अरे साइन करो, कंपनी आई और कंपनी चल के आई और साइन कर दी, तो ऐसा तो करेंगे नहीं. तो कुछ ऑफिशियल सिग्नेचर है जो कॉमन सील हम बोलते हैं, जिसको हम एफिक्स करते हैं, ठीक है. बट कॉमन सील पहले कंपलसरी थी, हर कंपनी के पास होती थी. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 जब आई तब से ये ऑप्शनल बन गई है, ठीक है. तो अब हर किसी के पास ये नहीं होती है, ठीक है. गॉट इट? ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. अगेन इसका भी बहुत हद तक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है. जैसे मैंने आपको पिज्जा या टॉफीज बताया, तो वो क्या है? आपके पास 50 शेयर थे बनी के पास, 50 शेयर थे सनी के पास. बनी को लगा कि मैं अपने सारे के सारे शेयर्स किसी और को दे दूं. क्या वो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं. उसको लगा कि अच्छा मैं कुछ शेयर्स अपने दे दूं, क्या 10 शेयर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं. यू डोंट वांट योर शेयर्स, कैन यू सेल देम? यस, दैट्स लिक्विडिटी बेसिकली. बट वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास 2 तरीके की कंपनी होती है. एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक. मैम ओपीसी भी तो होती है, उसका चीज़ें थोड़ी अलग होती है बेटा, धीरे धीरे पता चलेंगे हमें. प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं.
पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल, पर ट्रांसफर तो हो सकते हैं. द शेयर्स ऑफ अ कंपनी may be transferred to another person. However, in case of private company restrictions होते हैं, and in case of public company they are freely transferable. अभी तो मैंने बोला है कि it can be transferred to another person. अब पर्सन कौन होता है ये भी सवाल उठता है. क्या मैं शेयर्स किसी को बेच सकती हूँ? मेरी एक फ्रेंड है, उसको लगता है कि यार मेरे पास तो इस समय बहुत सारे पैसे हैं, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सम कंपनी, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ होगी तो भाई अच्छा ही चलेगा, है ना, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. मैंने कहा ठीक है तुम 10 शेयर ले लो. मैंने उससे 10 शेयर के पैसे ले लिए, उसको दे दिए. क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने ये शेयर्स किसी कंपनी को दे दिए, क्या ऐसा कर सकते हैं? सोचना. अभी तो मैं कुछ नहीं बता रही हूँ इस बारे में, है ना, बट ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है. इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है. सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आज हम बात कर रहे हैं यू वुड बी नोइंग, बट इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू. तो मैं एक भी चीज ऐसे मिस आउट नहीं करना चाहती हूँ. अगर कोई एक भी बच्चा है जिसको एक छोटा सा भी डाउट है या कहीं पे भी कंफ्यूजन है, तो आई वॉन्ट दैट क्लैरिटी. ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए. आपने सुना होगा एनएससी, आपने सुना होगा बीएससी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, है ना. अभी हमें पूरा लिस्टिंग और स्टॉक एक्सचेंज और ये वो सब समझना है, क्योंकि हम प्रोस्पेक्टस और आईपीओ इन सब के बारे में भी बात करेंगे. तो ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक मार्केट प्लेस होती है. मार्केट प्लेस मतलब वहां पे जाके आप शेयर्स को क्या कर रहे हो? यू कैन बाय देम, यू कैन सेल देम. अच्छा मैम, बट ये ऑप्शन होता है ओनली फॉर सर्टेन शेयर्स. कौन से सर्टेन शेयर्स? जिनको पब्लिक को ऑफर किया जाता है. अभी बताऊंगी, बहुत अलग है. तो मान लेते हैं ऐसा कोई शेयर है पब्लिक कंपनी का जो लिस्टेड है, हमने वहां जाके खरीदा, कल को हमें नहीं चाहिए, हमने बेच दिया. दैट्स इन्वेस्टमेंट, राइट? सो मनी एंटरिंग थ्रू आवर इन्वेस्टमेंट एंड वी आर एग्जिटिंग बाय ट्रांसफरिंग इट टू समबडी एल्स. एज सिंपल एज दैट. तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं. पर आपने और बनी ने मिलकर कंपनी खोली थी, 50 शेयर आपके पास है, 50 उसके पास है, आपने ये 50 किसी को भी दे दिए. क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, उसकी कंसेंट जरूरी है. तो प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट द शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल. दे आर ट्रांसफरेबल. ठीक है. एंड हमारा लास्ट फीचर, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड. मतलब कंपनी is capable to sue others and be sued by others. बस यही लिखना है. ठीक है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत सिंपल है. कंपनी केस फाइल कर सकती है, बिल्कुल. कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, बिल्कुल. आपके साथ किसी कंपनी ने आपको बोला कि टूथपेस्ट ये करेंगे, और वो टूथपेस्ट जैसे ही आपने लगाया वैसे ही आपके सारे दांत ब्लैक हो गए, तो क्या आप कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. कंपनी लीगल पर्सन है, आपको उसका डायरेक्टर का नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है. फिलहाल आपको मेंबर का जरूरत नहीं है कि केस तो उन्हीं के ऊपर फाइल होगा, तो देखें यार ये तो कंपनी, हमने तो ये किया वो किया. कोई भी सप्लायर, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, आप सूट फाइल करो, आप आराम से करो. कंपनी भी आपके ऊपर कर सकती है. कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऊपर कर सकती है, किसी वेंडर के ऊपर कर सकती है, किसी के ऊपर भी कर सकती है अगर उसके साथ गलत हुआ है तो. गॉट इट? तो ये क्या थे हमारे सारे के सारे कंपनी के फीचर्स, राइट? परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील विच इज ऑप्शनल नाउ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी. मैम ये केस लॉ याद करना है क्या? नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, बस इसको लिखा रहने दो. कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन sue and be sued in its own name. ठीक है, ओके, गॉट इट सो फार? चलो.